everyone, welcome back to this YouTube channel again. I am Mahima Mishra, your sociology educator. I am here to teach you whole UPSC syllabus for free. फ्री में आपको पूरा का पूरा UPSC syllabus कवर करवाया जाएगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस के साथ. बहुत सारी वीडियोस पहले आ चुकी हैं, आप जाके ज़रूर देखिएगा. क्लास ये यूपीएससी सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज मैं कंपैरिजन किसका करूँगी और ये लास्ट कंपैरिजन है. बहुत दिनों बाद क्लास आई है. आई नो, आई एम सो सॉरी, माय हेल्थ वाज नॉट गुड, तो इसीलिए क्लासेस नहीं आ पा रही थी. ठीक है, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, इनका कंपैरिजन लास्ट में बच जाता है. ठीक है, तो हम आज ये कंप्लीट करेंगे. सोशोलॉजी एक ऐसी सोशल साइंस है जो अदर सोशल साइंसेस से कहीं ना कहीं रिलेट करती है. दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री कहीं ना कहीं रिलेट करती है. कंपैरिजन इनका होता है एंड यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है. सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का भी कंपैरिजन होता है. आप देख लीजिएगा PYQs में एक बार देख लीजिएगा कि कंपैरिजन इन दोनों सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में कहीं क्वेश्चन बना है कि नहीं. ठीक है, द डिविजन्स अमंग द वेरियस सोशल साइंसेज ये क्लियर कट नहीं है, बट एक सर्टेन रेंज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट्स एंड मैथड्स देखते हैं. ठीक है, एक रेंज देखी जाती है सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस में. ठीक है, इतनी बात पता चली. चलिए अब हम कंपेयर करते हैं सोशोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी. सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन है. ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे है. ठीक, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होती है, स्टडी होती है ह्यूमंस एंड देयर बिहेवियर एट मोर इंडिविजुअलिस्टिक लेवल. यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होगा वो क्या पढ़ेगा. यूपीएससी में सिलेबस पे होता है एंथ्रोपोलॉजी का. ठीक है, आपने सोशोलॉजी लेने से पहले क्या पता आपने एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस देखा हो. तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे ह्यूमन के एवोल्यूशन की स्टडी की जाती है एंथ्रोपोलॉजी में. ठीक, अब इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ एक्सटेंसिव स्कोप. स्कोप इसका काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी ब्रॉडर है. ठीक है, इट कंसीडर्स ह्यूमन काइंड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक्स, इन सारे पर्सपेक्टिव्स को देखा जाता है इन एंथ्रोपोलॉजी. इस मैन का, इस ह्यूमन का कैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है, इनके आसपास का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, इनका कल्चर कैसा है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये. तो ये जो ट्राइब की स्टडी की जाती है ये एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है. ठीक, यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में. सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. सोशोलॉजी क्या करती है, ये प्राइमरली फोकस करती है ऑन द स्टडी ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एंड देयर इंस्टीट्यूशंस. मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखा जाएगा जैसे कि अर्बनाइजेशन, हाउ अर्बनाइजेशन हैव इफेक्टेड द कंडीशन ऑफ वुमेन. बात समझ आई, वुमेन की कंडीशन पे कैसे इफेक्ट डाला है अर्बनाइजेशन ने, ग्लोबलाइजेशन ने, इंटरनेट एक्सपेंशन ने. ठीक है, तो ये सोशोलॉजी का पार्ट हो गया. वहीं एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है, कंटेम्प्रेरी ये सोसाइटीज़ भी पढ़ती हैं एज वेल एज हिस्टोरिकल, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे. प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़, प्री हिस्टोरिक जो भी कल्चर्स होते थे, जैसे आदि मानव का जो भी कल्चर हुआ करता था ना पुराने ज़माने में, उसकी स्टडी होती है एंथ्रोपोलॉजी में. बात समझ आई इतनी. सोशोलॉजी टेंड्स टू एम्प्लॉय अ मिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड. अब सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये मॉडर्न सोसाइटीज़ से डील करते हैं, मॉडर्न सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं. अब ये क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स भी अपनाते हैं. क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से, एक क्वेश्चनियर दे दिया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें टिक मार्क में आंसर करना है, येस और नो में आंसर करना है.
बात समझ आई? तो ये इट इज़ फॉर लिटरेट पीपल। एंड वेयर एज इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड्स पे ही भरोसा किया जाता है। भाई मैं इस आदमी को देख के, इसका कल्चर देख के, इसका सोशल एनवायरनमेंट देख के, इसके कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस देख के मैं पता लगाऊंगी ना कि कैसा क्या है, कैसी इसकी सोसाइटी है, कैसा इसका कल्चर है, राइट। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड्स में, जैसे कि एथनोग्राफी होती है, ये आप आगे पढ़ेंगे जब हम मैथड्स पढ़ेंगे ना, पूरा का पूरा वैसे सिलेबस तो कवर हो गई यहाँ पे। जब हम मैथड्स पढ़ेंगे तो हम एथनोग्राफी भी उसमें पढ़ेंगे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या करते हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट चले जाते हैं, घुस जाते हैं उस ट्राइब के ग्रुप में, वहाँ पे फिर या तो वो बता देते हैं या तो वो नहीं बताते हैं कि वो यहाँ पे रिसर्च करने आए हैं, और फिर इस ग्रुप की स्टडी की जाती है। ये एंथ्रोपोलॉजी में होता है सॉरी, एज वेल एज ये सोशियोलॉजी में भी होता है, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ पे लिखा है ना क्वालिटेटिव, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड एज वेल एज एथनोग्राफी, ये सोशियोलॉजी का भी पार्ट है। एंड एंथ्रोपोलॉजी में तो इस पर रिलाई ही किया जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक। थ्योरेटिकल अप्रोचेस यहाँ पे क्या रहती है, फंक्शनलिज्म, ये सारे हम थ्योरेटिकल अप्रोचेस पढ़ेंगे जब हम थिंकर्स पे आएंगे, एंड कुछ मैथडोलॉजिकल स्ट्रैंड्स है ना उस पे आएंगे। यहाँ पे क्या है, फंक्शनलिज्म, जो कहते हैं सारे ऑर्गन्स, सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी, सारे जैसे कि मैरिज है, फैमिली है, एजुकेशन है, पॉलिटी है, ये कोई फंक्शन सोसाइटी के लिए कर रही है, कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रही है पॉजिटिव वे में। बात समझ आई? वही कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाज इंस्पायर्ड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, हिस्ट्री का हर एक एपोक में क्या होता आया है, एक्सप्लॉइटेशन होता आया है। गरीबों पे, जिनके हाथ में मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, उन पे क्या होता आया है, अत्याचार होता आया है। बात समझ आई? तो ये थी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म भी है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में यहाँ पे सिंबल्स देखे जाते हैं। मेन है यहाँ पे G.H. मेड। G.H. मेड क्या कहते हैं कि हम सिंबल्स से समझते हैं पूरी दुनिया को। सिंबल्स आर इम्पोर्टेंट। कहीं पे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, वहाँ पे एक खिड़की से धुआं निकल रहा है, तो आप तो समझेंगे अरे वहाँ पे तो आग लग गई, राइट। आप समझेंगे वहाँ पे आग लग गई, बट उसका एक सिंबल ये भी हो सकता है कि वहाँ पे हवन हो रहा हो। तो हवन होगा तो वहाँ से तो धुआं निकलेगा। तो ये क्या है, आग दो तरह से हमने देखा। एक हमने देखा हो आग लग गई, एक ये सिंबल हो गया, और एक हवन हुआ, वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिचुअल है। बात समझ आई? तो हमने ये दो तरीके के सिंबल्स को यहाँ पे रिलेट किया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी क्या होती है, फेमिनिस्ट थ्योरी बताई थी। आजकल फेमिनिस्ट काफ़ी मिल जाएंगे आपको इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो जो फेमिनिस्ट थ्योरी है, इसमें भी कैसे इक्वालिटी हो सोसाइटी में, कैसे जो मेल प्रिविलेज है, जो प्रिविलेज हमने मेल को दी है एज कि वो कि मतलब हमने उसे दी है कि इसलिए कि वो एक मेल है, राइट, वो प्रिविलेज वुमेन को भी मिलनी चाहिए, ये कहती है फेमिनिस्ट, ठीक। एंथ्रोपोलॉजिकल में ये जो एंथ्रोपोलॉजी होती है, इसमें क्या क्या थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है, सारे कल्चर्स डिफरेंट हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा कल्चर नहीं है, सारी सभ्यताएं संस्कृति सबकी अलग अलग है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, अंडरलाइन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर। मेरे बिहेवियर को चेंज करने वाला क्या स्ट्रक्चर चल रहा है मेरे ब्रेन में, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म।
ठीक है। अब मैंने किसी को मार दिया मुक्का, अब मुझे गुस्सा आया, मैंने किसी को मुक्का मार दिया, बट स्ट्रक्चर मेरे ब्रेन में कहीं ना कहीं चल रहा था। बात समझ आई? स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में चला। क्या चला? कि उसने पास्ट में ऐसा किया, वो स्ट्रक्चर है। यानी कि मेरा जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके पीछे स्ट्रक्चर है, ठीक है, अंडरलाइन पैटर्न्स हैं। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? मीनिंग एंड सिंबल्स विद इन अ कल्चर। हम एक कल्चर में, वो अभी मैंने हवन का आग वाला बताया, एक कल्चर में हम अपनी डेली लाइफ को रिलेट करते हैं सिंबल्स के थ्रू। रोड पे हमें स्लीपर्स पहन के चलना इम्पोर्टेंट है, बट मंदिर में तो स्लीपर्स उतार के ही जाना है। इसका मतलब कोई तो सिंबल है वहाँ पे जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है, ठीक है। तो ये सिंबल्स होते हैं जो हम रिलेट करते हैं, लाइक लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, एंड कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोशोलॉजी में है एक प्राइमरी गोल। क्या गोल है? कि सोशल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस को समझना है, कैसे एक सोसाइटी फंक्शन कर रही है, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूट वो कर रहे हैं, ये इसमें समझना होता है, ठीक। वहीं एंथ्रोपोलॉजी में अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। ह्यूमन सोसाइटी की ये रेसेस अलग होती है ना ह्यूमंस में। वी आर नॉट लाइक चाइनीज, राइट? वी आर नॉट लाइक मिडिल ईस्ट पीपल, वी आर नॉट लाइक अमेरिकन्स। तो जो ये रेसेस होती हैं अलग अलग, ये डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ में पढ़ा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है। एंड कल्चर्स अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस, हमारा क्या कल्चर रहा है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ये पढ़ा जाएगा एंथ्रोपोलॉजी में, एज वेल एज कहीं ना कहीं सोशोलॉजी में भी, ठीक है। टेंड्स टू लुक अ बिगर पिक्चर देन as such as political and social movements। अब सोसाइटी में देखिए, अगर मैं किसी सोसाइटी की स्टडी कर रही हूँ तो मैं क्या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ फैमिली मैरिज तक, एजुकेशन तक रिस्ट्रिक्ट कर दूँ? नहीं ना, मुझे अपना जो हॉरिजन है वो ब्रॉडन करना है, जैसे कि मूवमेंट चला एंटी करप्शन मूवमेंट, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी स्टडी करी कि सोसाइटी में क्या क्या ऐसे एंगल्स हैं जहाँ पे मैं करप्शन को देख सकती हूँ, कौन कौन से ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। तो ये एंटी करप्शन मैंने मूवमेंट यहाँ पे देख लिया। ये देखिए, सोशोलॉजी में स्टडी किया गया था मी टू मूवमेंट, पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है। तो मी टू मूवमेंट जो था ये एक मूवमेंट था, एक ब्रॉडन लेवल पे था। तो जब जो सोशोलॉजिस्ट होता है ना, उसकी आइज 360 डिग्री लेवल पे सोसाइटी को देखती हैं, ठीक है। वहीं एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एट माइक्रो लेवल, माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल लेवल पे ह्यूमन के बिहेवियर को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ दिस ट्राइब इज़ बिहेविंग। आपने सेंटिनलीज ये ट्राइब का सुना होगा कि वो उन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो भी जाते हैं थोड़ा बहुत उनसे इंटरैक्ट करने, उनके बिहेवियर को देखने, तो जो सेंटिनलीज ट्राइब है ये उन्हें वहाँ से मार के भगा देते हैं। एक दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की वहाँ पे डेथ भी हुई, ठीक है। तो इनका बिहेवियर एट माइक्रो लेवल पे देखा जा रहा है। ये ब्रॉडर एंड लार्जर सैंपल साइजेस देखता है, सोशोलॉजी की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। लार्जर सैंपल साइज ये देखेगा कि इंडियन सोसाइटी, हाउ इंडियन सोसाइटीज डिफर फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटीज, हाउ वेस्टर्नाइजेशन इज इन्फ्लुएंसिंग इंडियन सोसाइटी, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज इन्फ्लुएंसिंग इंडियन सोसाइटी। बहुत बड़े लेवल पे सोसाइटी को स्टडी यहाँ पे किया जाता है।
एंड वहीं अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे स्मॉलर साइजेस कंपेयर किए जाते हैं। स्मॉलर फॉर इमर्सिव एंड लोकलाइज्ड डाटा कलेक्शन। लोकलाइज्ड मतलब छोटे से लेवल पे मैं देखूंगी, अच्छा ये वाला ट्राइब है, मैं जाऊंगी वहाँ पे स्टडी करने, अगर जिंदा बच गई तो पूरी के पूरा मैं डाटा कलेक्शन वहाँ से लेके आऊँगी, छोटे से लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अब देखिए, मैं अगर दो लोगों का कंपैरिजन कर रही हूँ तो मैं ये बताऊंगी वो लोग अलग अलग कैसे हैं। ठीक है, मैं ये बताऊंगी कि क्या सिमिलर थिंग्स है उनमें, ये भी जल्दी उठता है, ये भी जल्दी उठता है। ठीक है, ये भी ऑफिस जाता है, ये भी ऑफिस जाता है। अब मैं क्या करूँगी, सिमिलैरिटीज़ बताऊंगी। वही चीज़ यहाँ पे हुई है, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की सिमिलैरिटी बताई जाएगी। यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों डिसिप्लिन्स, चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो चाहे सोशियोलॉजी हो, इन्होंने डेडिकेट किया है अपने आप को टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर। पता चल रहा होगा, मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया। यहाँ पे ट्राइब जो है वो उनकी अपनी सोसाइटी है। बात समझ आई? ट्राइब का भी तो एक ग्रुप है ना, वो अपने आप में भी तो सोसाइटी होंगे, उनकी सोसाइटी में के भी तो कुछ फंक्शंस होंगे, उनके सोसाइटी के जो भी पार्ट्स हैं, मैरिज हो, फैमिली हो, एजुकेशन हो, पॉलिटी हो, कुछ तो फंक्शन करता होगा, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, राइट? तो एंथ्रोपोलॉजी भी स्टडी करता है एंड सोशियोलॉजी भी स्टडी करता है। Seek to uncover the underlying patterns and structures that shape human behavior। मैंने बताया G.H. Med थिंकर के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, G.H. Med जो थिंकर हैं ये क्या कहते हैं, आई, मी एंड सेल्फ को कॉन्सेप्ट देते हैं कि मेरी कैसे थिंकिंग डेवलप हो रही है। आई मतलब मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, मी थोड़ा सा थोड़ा मैं सोसाइटी के बारे में, एंड सेल्फ मतलब मेरा प्लस सोसाइटी का दोनों को मिला के हम सेल्फ बनते हैं। इफ आई एम अ टीचर, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ टीचर गिवन बाय सोसाइटी। और मैंने खुद से भी सोचा है कि मैं टीचर बनूंगी या टीचर हूँ अभी, राइट? तो ये आई, मी एंड सेल्फ का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो G.H. Med है, ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में इनका काफ़ी इनका योगदान रहा है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंथ्रोपोलॉजी का भी तो पार्ट है। याद आई वो कुछ दुर्खीम कहते हैं, कुछ डरखाइम कहते हैं, राइट? एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ उनकी बुक का भी नाम है। एंड उन्होंने एक ट्राइब को स्टडी किया, ये डरखाइम ने, अरुंता ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इन्होंने क्या स्टडी किया, ट्राइब के जो ट्राइब है उसके कुछ सिंबल्स हैं। जैसे कि मैंने एक ये वाला स्टोन लिया, इसे एक सिंबल बना दिया, एक रिलीजियस सिंबल बना दिया, राइट? तो अरुंता ट्राइब ने भी ऐसे किया कि ये इनके क्लैन का एक सिंबल था। तो सिंबल की स्टडी देखिए सोशियोलॉजी में भी हुई है एंड एंथ्रोपोलॉजी में भी हुई है। ठीक, बोथ आर इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। अब एंथ्रोपोलॉजी को भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस तो अफेक्ट करेगी, एज वेल एज ये जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी भी तो इनसे रिलेट करती है। सोसाइटी बिना पॉलिटिकल साइंस की चलेगी क्या? बिना इकोनॉमी के चल रही है? कोई साइकोलॉजी नहीं है उसमें क्या? बताइए, नहीं ना। बोथ प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ एम्पेरिकल डाटा। एम्पेरिकल डाटा यानी कि टेस्टेड डाटा कहते हैं, एक्यूरेट डाटा कहते हैं, साइंटिफिक डाटा कहते हैं, दोनों कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन डेप्थ इंटरव्यू लिया जाएगा, फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाता है सोशियोलॉजी में भी एंड एंथ्रोपोलॉजी में भी। ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बताया आपको, सर्वेज होते हैं, क्वेश्चनियर्स होते हैं। तो ये दोनों डिसिप्लिन कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते हैं। बोथ आर डीपली कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग सोशल इश्यूज।
सामाजिक मुद्दों पे भी इन दोनों डिसिप्लिन्स में ध्यान दिया जाता है। ठीक, जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन। अब ट्राइब में भी तो स्ट्रैटिफिकेशन होगा, कोई तो सरदार होता है उनका, देखा होगा आपने मूवीज़ में, सीरियल्स में, यहाँ पे सरदार होते हैं ना ट्राइब के। तो स्ट्रैटिफिकेशन तो इनमें भी बाकी है। देखिए, सरकार जो भी स्कीम निकाल रही है वो निचले स्तर के ट्राइब को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि बेनिफिट्स कौन ले रहे हैं? ऊपर सरदार लोग ले रहे हैं, लीडर्स ले रहे हैं आके। तो स्ट्रैटिफिकेशन तो यहाँ पे भी है, और सोसाइटी में भी स्ट्रैटिफिकेशन है, कास्ट सिस्टम है। ठीक है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, अब कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब ये वाला ट्राइब अपने कल्चर को प्रिजर्व करता है, ये वाला ट्राइब अपने कल्चर को प्रिजर्व करता है, दोनों में हो जाती है कॉन्फ्रंटेशन, दोनों में हो जाती है फाइट। इसे कहते हैं कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडाइज, राइट। एंड डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे कैसा है? फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिप्शन है, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है। पीपल आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, कैसे ट्रीट किया जाता है उन्हें दिल्ली में? अब अभी उत्तराखंड वाला आपको याद होगा। ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन देखिए एंथ्रोपोलॉजी में भी स्टडी किया जाएगा एंड सोशियोलॉजी में भी स्टडी किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ जाती हैं, इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सा मेंशन कर दिया। आप इनका नाम भी लिखेंगे ना, आप थोड़ा बहुत इनके बारे में लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे खासे। कल्चरल सोशियोलॉजी ये एक सब फील्ड है ऑफ सोशियोलॉजी दैट ओवरलैप्स विद एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी की एक सब फील्ड है कल्चरल सोशियोलॉजी। इसमें क्या स्टडी किया जाता है? हाउ बिलीफ सिस्टम्स, रिचुअल्स, मीडिया अफेक्ट सोशल लाइफ। ठीक है। बिलीफ सिस्टम, रिचुअल्स जो होते हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड कहीं ना कहीं होते हैं, रिवाज। ठीक है। मीडिया, कैसे ये सोशल लाइफ को अफेक्ट कर रही है, दिस इज कल्चरल सोशियोलॉजी। ये जो मीडिया आया है तब से क्या हुआ है? सेक्सुअलाइजेशन ऑफ वुमेन, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, क्राइम बढ़ा है अगेंस्ट वुमेन। तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल लाइफ अफेक्ट हुई है, वुमेन की सेफ्टी अफेक्ट हुई है। तो ये पार्ट हो गया कल्चरल सोशियोलॉजी का। नेक्स्ट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। फ्रेजर डिफाइन करते हैं, ये थिंकर इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है। फ्रेजर डिफाइन करते हैं दैट सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट डील्स विद द प्रिमिटिव सोसाइटीज। सोशल एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव सोसाइटी से, पुराने ज़माने आदि मानव की सोसाइटी से डील करती है। बात समझ आई? अ साइंस दैट, एंड रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं? सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज अ कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। कंपैरेटिव यानी कि यहाँ पे कंपेयर किया जाता है सोसाइटी एंड एंथ्रो को। A science that applies the generalizing methods of natural science to the phenomena of the social life of a man. Generalizing methods जो natural science के है, ये social life में कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है social anthropology को। तो let's make sociology simple and clear. Support me and I'll also support you to score 300 plus in UPSC Sociology optional examination. Thank you so much for watching this class. Do subscribe this channel क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरा का पूरा सोशोलॉजी का सिलेबस फ्री में कवर करवाने वाली हूँ एंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है क्योंकि माई हेल्थ वॉज इल। ठीक है, आई वॉज इल। तो अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगी। ट्यूसडे, फ्राइडे आई हैव चोजन दीज डेज टू अपलोड वीडियोज़। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अब से क्लासेस रेगुलर आएंगी एंड आपको वॉच करनी है बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग, मैं ये चीज़ नहीं कर रही हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारे सब्जेक्ट से कंपैरिजन बता दिया। ये बहुत
बहुत सारे चैनल्स में आपने देखा होगा कि एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विद 3 मिनट्स गिवन टू ईच। कुछ नहीं होने वाला, दिस इज सुपरफिशियल। आपको फील होता होगा ये कि यूपीएससी मांगता है एनालिसिस, एनालिटिकल एबिलिटी। बात समझ आई? तो आपको इन डेप्थ स्टडी करनी ही होगी। विदाउट इन डेप्थ स्टडी यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग इन दिस एग्जाम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।